दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग हमें 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह क्या है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या गिरावट और होने वाली है या फिर इस लेवल पे अब खरीदारी कर लेनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से टाटा स्टील में हमने अच्छी खासी तेजी भी देखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत कंपनी है और मर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्योंकि अब बजट आने वाला है। क्या फायदा हो सकता है बजट का स्टील सेक्टर को और टाटा स्टील को स्पेशली, और क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए या अभी और गिरावट होगी थोड़ा वेट करना चाहिए। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और पिछले दिनों कैसी परफॉर्मेंस रही है टाटा स्टील की और आगे के इसकी क्या संभावना बन रही है, क्या आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बन जाएगा या फिर गिरावट होगी, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,978 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 37 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.061% की तेजी। मामूली सी तेजी थी लेकिन थी, परंतु ये तेजी सिर्फ बीएसई के बड़े इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में ही थी। बाकी सारे के सारे इंडेक्स में आज हमने गिरावट देखी है। एक तरह से आज का जो माहौल था वो निगेटिव था। आप देख सकते हो ऊपर के जो इंडेक्स है निफ्टी के उसमें तेजी बनी भले हो न हो, लेकिन गिरावट तो हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप में। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 लगभग फ्लैट क्लोजिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.25% की गिरावट, निफ्टी 100 में 0.02% की गिरावट। तो यहाँ पे तो देख सकते हो कि निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें यहाँ पे 0.63% की गिरावट थी। निफ्टी 100 में 0.39% की गिरावट। इसका मतलब ये है कि मिड कैप में अच्छी गिरावट हुई है। बाजार में भले गिरावट न हो लेकिन मिड कैप में आज पिटाई हुई है। और स्मॉल कैप की बात करें यहाँ पे 0.20% की गिरावट थी। निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 में 0.40% की गिरावट थी। तो जो बड़ी गिरावट है वो मिड कैप के अंदर है। अब यहाँ पे अगर हम अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो में तेजी अच्छी थी, करीब 1.28% की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस मामूली सिर्फ कहने के लिए ग्रीन था। एफएमसीजी सेक्टर में भी 0.14% की तेजी थी। निफ्टी आईटी में ठीक ठाक तेजी थी, करीब 0.77% की। और मीडिया में 0.41% की तेजी। लेकिन निफ्टी मेटल 0.89% की गिरावट, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट। और जो सबसे बड़ी गिरावट हुई है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.36% की भारी गिरावट। और निफ्टी रियल्टी में भी 1% की गिरावट थी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि ये जो गिरावट है टाटा स्टील में, इसके पीछे वजह है मेटल सेक्टर में गिरावट। और ओवरऑल बाजार में आज गिरावट ही थी। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और अभी फिलहाल एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। टाटा स्टील की बात करें स्टॉक की शुरुआत 122 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे का लो 120 का है और हाई 122 का है। क्लोजिंग 120 के आसपास हुई 1.31% की गिरावट के साथ में। पिछले एक साल में स्टॉक ने 8% की तेजी बताई है। 110 के आसपास स्टॉक था एक साल पहले, यानी जिसने भी साल भर निवेश पहले किया होगा उसको अभी फिलहाल कोई भी लॉस नहीं है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से तो स्टॉक ने 25% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 94 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। अगर हम इसके 1 मंथ के रिटर्न की भी बात करें तो 14% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 105 के आसपास स्टॉक था और पिछले 5 दिन में 0.7% की गिरावट हुई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा स्टॉक नीचे आया, लेकिन स्टॉक बहुत मजबूत है इस लेवल पे। अगर वॉल्यूम को देखें तो लगभग कल जैसा ही वॉल्यूम है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और डेट हमारे सामने आ चुकी है। 7 फरवरी को कंपनी अपना रिजल्ट पेश करेगी और यहाँ पर कंपनी ने अपनी तरफ से ये बताया कि रिजल्ट इसका लाइव टेलीकास्ट 2 से लेकर 3:30 के बीच में होगा रिजल्ट का। आप YouTube पर भी इसके नतीजे देख सकते हैं। इसके अलावा आप वेबएक्स के ऊपर भी इसके नतीजे को जान सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी नतीजे निकल कर आएंगे वो बाजार क्लोज होने के बाद आएगा, क्योंकि रिजल्ट का जो टाइमिंग दिया है वो 2 से 3:30 के बीच में। और आप ये देख ही सकते हो कि रिजल्ट इस बार अच्छा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पॉजिटिव संभावना बनी थी। इतना अच्छा तो नहीं होगा, इसके पीछे वजह के स्टील सेक्टर के ऊपर अभी भी ग्लोबल लेवल पे दबाव है। डोमेस्टिक मार्केट में भले ही स्टील सेक्टर को इस समय काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अभी भी दबाव बना हुआ है। यूरोपियन मार्केट में अभी भी प्रॉब्लम जारी है। इस वजह से असर देखने को मिल सकता है कुछ। लेकिन कल हमने डिस्कस किया था कि टाटा स्टील को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है, क्योंकि
ब्रिटेन की गवर्नमेंट अब एग्री हो चुकी है ग्रीन स्टील के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद दी जाने वाली है। वहाँ की दो स्टील सेक्टर की दो जो बड़ी मजबूत कंपनियां जिसमें ब्रिटिश स्टील और टाटा स्टील, ये दो बड़ी सबसे बड़ी कंपनियां, और दोनों को 300 मिलियन पाउंड्स की मदद मिल सकती है एक एक दोनों को, यानी टोटल 600 मिलियन पाउंड्स की मदद दी जा सकती है सरकार की तरफ से। ये सरकार ने कहा है, यानी इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि टाटा स्टील ने पहले कह दिया था कि अगर हमें मदद नहीं मिली तो हम यहाँ से अपने कारोबार को समेट लेंगे और फिर एक बड़ा रोजगार का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है टाटा स्टील यूके की। तो ऐसे में आप देख सकते हो सरकार ने वहाँ पे डिसीजन लिया और टाटा स्टील को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके कारोबार को देखें तो 2019 से लेके 2022 तक सबसे शानदार इसका जो ईयर देखें तो 2022 ही दिखाई देगा। यहाँ पे अगर देखें 2019 में इनको 1.59 लाख करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू मिला था और 0.10 लाख करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट हुआ था। 2020 में इनका रेवेन्यू कम होके 1.51 लाख करोड़ रुपीज़ तक आ गया और इनका प्रॉफिट भी कम होके 0.02 लाख करोड़ रुपीज़ तक आ गया। 2021 में थोड़ा सा इजाफा हुआ, 1.58 लाख रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के 0.07 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2022 में आप देख सकते हो इनका रेवेन्यू सीधा 2.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट 0.40 लाख रुपये तक पहुंच गया। यानी एक तरह से देखें तो 2019 के मुकाबले 4 गुना बड़ा प्रॉफिट, और ये आंकड़े काफ़ी शानदार है। पिछले रिजल्ट में हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा कमी रह गई थी, लेकिन आने वाले समय इसमें एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और इसीलिए जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो अब यहाँ पे बाई की कॉल दे रहे हैं। CLA से जो पहले इसमें सेल की रेटिंग दे रहे थे अब वो इसमें बाई की कॉल दे रहे हैं और उनके हिसाब से आने वाले समय इसकी प्राइस 135 तक जा सकती है। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी बात हुई है जब उनका सेल का जो रेटिंग थी उसको उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया है। इसके अलावा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो पहले इसमें इतना बुलिश नहीं थे, लेकिन अब वो भी इसके 150 के टारगेट दे चुके और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद JP मॉर्गन ने भी यहाँ पे इसमें बाई की कॉल दी है। तो जितने ब्रोकरेज हाउस है वो सारे के सारे बाई के कॉल दे रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय इसमें एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि मेटल इंडेक्स के अंदर 15% की शानदार तेजी देखने को मिल सके और इसके पीछे वजह है चाइना में रीओपनिंग हो चुकी है सारी की सारी, यानी जो कारोबारी गतिविधियां बंद हुई थी वो बजट के पहले वापस शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में आने वाले समय जो बजट में कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी, इसके अलावा जो चाइना से जो पॉजिटिव खबर निकल कर आई है कि वहाँ पर अब कारोबारी गतिविधियाँ शुरू होगी, तो मेटल इंडेक्स में यहाँ से इस लेवल से 15% की अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही कि जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो बजट आने वाला है, इस बजट में स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। इसके पीछे वजह है सरकार की PLI स्कीम और RODTEP स्कीम है। इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और ये गेम चेंजर साबित होने वाली है इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। सरकार की तरफ से भी स्टील सेक्टर को बहुत सारी हेल्प दी जा रही है और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस बजट में भी इस बार काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि सरकार ने भी अपना फोकस किया है अब ग्रीन स्टील के ऊपर और ग्रीन स्टील के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से इस बार बड़ी मदद मिल सकती है। तो ये मौका है इस समय टाटा स्टील में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर पिछले 4-5 साल से अगर देखें तो टाटा स्टील ने काफ़ी मजबूत प्रदर्शन भी किया है। 5 ईयर के हिसाब से देखो टाटा स्टील की जो रिटर्न है वो 10% के आसपास है, लेकिन BSE सेंसेक्स में 11% का रिटर्न मिला है और BSE मेटल ने 6% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरे मेटल इंडेक्स के मुकाबले टाटा स्टील काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है 5 साल के हिसाब से, लेकिन सेंसेक्स में तेज़ी ज़्यादा थी। 3 ईयर के हिसाब से देखो तो टाटा स्टील ने 35% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 13% की तेजी देखी और BSE मेटल में 27% की तेजी देखी। तो यहाँ पे आपको 3 ईयर के हिसाब से विनर टाटा स्टील दिखाई देगा। अगर हम 1 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 2.93% की तेजी बताई है और BSE सेंसेक्स में 3.29% की तेजी है और BSE मेटल में 8.03% की तेजी है। तो यहाँ पे लूजर बना है टाटा स्टील और विनर है मेटल इंडेक्स। 3 मंथ के हिसाब से देख सकते हैं टाटा स्टील में 20% की ज़बरदस्त तेजी हमने देखी है। BSE सेंसेक्स में इस दौरान 2.82% की तेजी थी और मेटल इंडेक्स में 16% की तेजी थी। तो 3 मंथ का विनर यहाँ पे टाटा स्टील दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 17.75% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स मात्र 1.89% दौड़ा और BSE मेटल इंडेक्स में 10.99% की तेजी बनी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी आपको मेटल इंडेक्स में टाटा स्टील ही विनर दिखाई देगा और ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा स्टील ने 6.88% की तेजी बताई है। सेंसेक्स में 0.23% की तेजी है और BSE मेटल इंडेक्स में 2.71% की तेजी है। तो ईयर टू डेट के हिसाब से भी टाटा स्टील ही विनर है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया टाटा स्टील ने। अब इसके बारे में हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बने हुए, यानी आने वाले समय तेजी का दौर जारी रह सकता है। सेंटीमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे। इसके अलावा एनालिस्ट की राय बाई की निकल के आ रही है और इसकी समरी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रही है। यानी कुल मिला के
सारे के सारे सिग्नल बुलिश बने हुए। तो ये जो गिरावट है, ये बाजार में गिरावट है, उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हो रही है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ेगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। यानी 100 में से आप देख सकते हो 94% लोग इसको लेना पसंद करें। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय ये स्टॉक बहुत जल्द आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।